नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, हमने कल जीव विज्ञान के बारे में कुछ सामान्य परिचय पढ़ा था। तो आज जो है दोस्तों, हम जीवधारियों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, जीवधारियों का वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार पर जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने प्रदान किया। लेकिन जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण का सबसे प्रमुख योगदान स्वीडिश के वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस को जाना जाता है, जिन्होंने 1708 से लेकर 1778 ईस्वी तक अपना योगदान दिया। लिनियस ने अपनी पुस्तक जेनेरा प्लांटेमेरम नामक पुस्तक और सिस्टेमा नेचुरी क्लासेस प्लांटेरम एवं फिलासोफिया बॉटनिका में जीवधारियों के वर्गीकरण पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचर, जो कि दोस्तों बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि कार्ल लिनियस द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, तो वो है दोस्तों सिस्टेमा नेचर लिखा गया है, जिसमें संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत में बांटा गया है। कितने जगत में बांटा गया है? दो जगत में। कार्ल लिनियस ने अपने जो वर्गीकरण किया उसमें जीवधारियों को दो जगत में बांटा गया है। पहला जो है पादप जगत और दूसरा जंतु जगत में विभाजित किया। इससे जो वर्गीकरण की प्रणाली शुरू हुई है उसे आधुनिक वर्गीकरण की प्रणाली की नींव पड़ी। इसलिए कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। कैरोलस लिनियस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण का पिता भी जाना जाता है। कई बार ऐसे भी पूछता है कि वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः R.H. विटकर द्वारा सन 1969 में प्रस्तावित पांच जगत वर्गीकरण। R.H. विटकर ने जो जीवों के वर्गीकरण के लिए कितने जगत स्थापित किए, तो वो पांच जगत प्रणाली को बनाया। इसके अनुसार जीवों को निम्नलिखित पांच जगत में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा पादप, चौथा कवक तथा पांचवा एनिमिलिया जगत का वर्गीकरण किया गया। तो R.H. विटकर द्वारा पांच जगत वर्गीकरण के बारे में बताया गया और कार्ल लिनियस द्वारा दो जगत वर्गीकरण के बारे में बताया गया। पहला मोनेरा जगत। देखते हैं दोस्तों मोनेरा जगत में क्या आता है। मोनेरा जगत, इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। कौन आते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव, अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए गए हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत में आते हैं। तंतुमय जीवाणु जो फाइबरमय जीवाणु होते हैं वो भी किस जगत में आते हैं? इसी जगत में, यानी मोनेरा जगत में आते हैं। दूसरा जो है दोस्तों प्रोटिस्टा जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय जीव, प्रायः जलीय और यूकैरियोटिक जीव को सम्मिलित किए गए हैं। तो प्रोटिस्टा जगत में कौन कौन से आते हैं? एक कोशिकीय और जलीय जीव को सम्मिलित किए गए हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो है उन्होंने जिनको बांटा था, अब नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा जो है पादप व जंतु के बीच स्थित युगलीना को इसी जगत में यह दो प्रकार से जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित कर सकती है एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित करती है। मतलब सूर्य जब उपस्थित रहेगा तो वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकती है, और जब सूर्य उपस्थित ना हो तो वो दूसरों से भोजन को ग्रहण कर लेती है। तीसरा जगत जो है दोस्तों, जिसे हम पादप जगत या प्लांटी के नाम से जानते हैं, इस जगत में प्रायः वे सभी रंगीन
बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजी वाले इसी जगत में आते हैं, जिसमें पुष्प भी नहीं लगता, पुष्प लगते भी हैं और पुष्प नहीं लगते। इस तरह के जो बीजी वाले पौधे होते हैं वो पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। चौथा जो है दोस्तों कवक जगत यानी फंगी जगत। इस जगत में वे यूकैरियोटिक जीव आते हैं तथा परपोषित जीवधारी को सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें अपोषण अवशोषण द्वारा पोषण होता है। किसके द्वारा पोषण होता है? अवशोषण के द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतर पोषी होते हैं। क्या होते हैं? इतर पोषी। ये परजीवी अथवा मृतोपरजीवी होते हैं, मतलब सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन निकालते हैं, अपना पोषण करते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। कई बार जो है दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है कि कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, तो वो काइटिन की बनी होती है। पांचवा जगत जो है दोस्तों जिसे एनिमिलिया जगत भी कहते हैं। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जीव तथा जंतु समभोजी होते हैं। क्या होते हैं ये? जंतु समभोजी होते हैं, जिसमें यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए गए हैं। उपभोक्ता मतलब जो उपभोग करने वाले हैं, किए गए हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। किसको? एनिमिलिया जगत को क्या कहते हैं? मेटाजोआ भी कहते हैं। जैसे इसमें हाइड्रा, जेलफिश, कृमि, सितारा मछली जो स्टार फिश होता है, सरीसृप मतलब जो रेप्टिलिया वर्ग हैं, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी इसी जगत के अंतर्गत आते हैं। तो एनिमिलिया जगत में और बहुत सारे हैं, जैसे सरीसृप हो गया, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी, सब इसी जगत में क्या किए गए हैं? सम्मिलित किए गए हैं। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे जीवधारियों का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।